सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बैठे हैं अपने यूथ आइकन के साथ और आज हम उनसे पर्यावरण दिवस पर उनके विचारों के बारे में जानना चाहेंगे। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सबसे पहले मैम मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। मेरा नाम हिना शर्मा है। मैं प्रेजेंटली एवरग्रीन कंप्यूटर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एज ए काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ और मैं हमारे दर्शकों को हमारे सारे इंस्टीट्यूट की तरफ से पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैम, क्या आपने अपने इंस्टीट्यूट में भी पर्यावरण दिवस मनाया और मनाया तो आपने क्या क्या गतिविधियाँ की और क्या क्या एक्टिविटीज़? जी, हमने बिल्कुल पर्यावरण दिवस मनाया है हमारे संस्थान में और हमने एक रैली ऑर्गेनाइज़ करी थी जिसमें हमारे पास कम से कम 50 से 60 बच्चे थे और हम लोगों ने रैली में बच्चों को जागरूक किया है। बच्चों के साथ साथ हमने अपनी लोकेलिटी को जागरूक किया है। हम यहाँ से कोटला नाला तक गए थे। वहाँ से हमने जितना हमारे एंड से पॉसिबल था हमने जो गार्बेज है वो गार्बेज उठाया है ऑन द रोड और लोगों को जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हम जागरूक कर सकते थे लोगों को, हमने लोगों को जागरूक किया है। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है तो सभी लोगों के इस पर अब अपने मत होते हैं, अब अपनी परिभाषाएं होती है। आप पर्यावरण को लेके क्या समझती है? देखिए, पर्यावरण से हम हैं, पर्यावरण हमसे नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं पर्यावरण से ये चीज़ समझती हूँ कि पर्यावरण हमारे जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे इंसान के शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो इंसान को जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। वैसे ही अगर हमें अच्छे से सर्वाइव करना है इस वर्ल्ड में, इस नेचर में, तो पर्यावरण का सेफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और मैं ये भी समझती हूँ कि एक दिन एनवायरनमेंट डे मनाने से, एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मदर नेचर है वो सेफ़ रहे, हमारे आने वाली जनरेशन जो ऐसा एक प्रोटेक्टिव माहौल देख सके, तो हमें आज से हर दिन अपनी मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने की शुरुआत करनी होगी। मैम, जैसा कि आपने पॉल्यूशन से रिलेटेड बात की और मतलब हम पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? जो हमारे वायुमंडल में ये गैसें मतलब बहुत बढ़ रही है, CO2, CFC गैसेस और धुआं बढ़ता जा रहा है, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण बढ़ रहे हैं, तो इनको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। एक वो चीज़ होती है कि लोग कचरा फैलाते हैं, उस कचरे को ये कचरे वाले इकट्ठे करते हैं और उसको मैंने देखा है कई जगह पे उसको जला देते हैं। तो वो भी एक कॉज़ है कि वहाँ से भी उसका एक कचरे का एक सही निपटारा होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए प्रोसीजर है सरकार ने बनाए हुए कि आप सूखे कचरे को अलग रखिए, गीले कचरे को अलग रखिए, तो उनका अलग अलग प्रोसीजर है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है? उसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि जंगलों में आग लग रही है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग अपने बेनिफिट के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है? वहाँ पे हम पशु वगैरह पालते हैं, तो उनके लिए घासनी वगैरह से घास वगैरह लाया जाता है, ठीक है? तो जब वो घास वगैरह सारे लोग काट देते हैं तो उसके बाद उसमें आपने सुना होगा वो झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। तो उन झाड़ियों को जब वो बहुत बड़े लेवल में हो जाती है ना, बहुत सारी जगह पे हो जाती है, तो लोग उसको काटते नहीं हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है? तो वो एक थोड़ी सी चीज़ मेरे को ऐसी लगती है कि आप उसको आग लगाने से अच्छा आप उसको काटो, उसको जलाने की बजाय आप उसको काटो, तो उससे भी थोड़ा सा आपका पॉल्यूशन बहुत कम हो सकता है। क्योंकि आग आप यहाँ लगाओगे वो फैलते फैलते कितनी दूर चली जाएगी, कितने उसमें जीव मरेंगे, कितने उसमें पेड़ डैमेज होंगे। तो वो एक चीज़ है कि आप ये कम कर सकते हैं। और मैम, जो ये पॉल्यूशन गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ियों से हो रहा है और मतलब ट्रक्स, गाड़ी, इनसे हो रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसके लिए देखिए, आज के टाइम में जितने लोग हैं उतनी गाड़ियाँ हैं जी। आपने 10 मीटर दूर जाना है, लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये
कहना चाहूँगी लोगों से कि आपको अगर कहीं नियर बाय जाना है तो एटलीस्ट गाड़ियों का कम यूज़ करिए, अपनी गाड़ियों का कम यूज़ करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करिए। उससे जहाँ तक हो सके मतलब कम से कम पोल्यूशन हो सकता है उससे, क्योंकि जहाँ 10 गाड़ियाँ चलनी है वहाँ सिर्फ एक गाड़ी चलेगी, तो उससे थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे। मैम कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो मतलब बचपन वगैरह में, कोई अतीत की, जहां आपने मतलब प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाया हो या कहीं कूड़ा कचरा डाला हो और आज आप अवेयर हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उस टाइम? कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हो? मुझे एक किस्सा याद आता है अपने बचपन का। मैं कहूँगी कि मैं उस टाइम पे शायद 8th और 9th में थी, तो उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते थे उस टाइम पे हम लोग, उतने ज़्यादा नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इस चीज़ का। उस टाइम पे मैं शायद से कुरकुरे खा रही थी, शायद ऐसा कुछ था, और मैंने वो रैपर ऐसे ही रैंडमली फेंक दिया था नीचे। तो मुझे आज वो चीज़ याद आती है कि शायद मेरे को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मुझे किसी ने देखा होगा, मेरे किसी जूनियर ने देखा होगा, तो शायद उसके दिमाग में भी वो चीज़ गई होगी, नहीं दीदी ने भी ऐसे फेंका है तो हम भी फेंक सकते हैं। तो मैं यही चीज़ कहूँगी लोगों को कि आपके सामने कोई कचरा फेंकता है तो एटलीस्ट उसको रोको, बोलो उसको कि इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है हमारी मदर नेचर के ऊपर। ठीक है, आप अपने लिए भी सेव करो, अपनी एनवायरनमेंट को, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करो, इससे आपकी फ्यूचर जनरेशन का भी भला होगा। ये चीज़ है। मैम अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे एजुकेटेड पीपल हैं वही आजकल कचरा हर कहीं डाल रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए मतलब कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं पर फिर भी लोग अवेयर नहीं हो रहे। जागरूक करने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि लोगों में थोड़ी मतलब अक्ल आए और वो ऐसा ना करें? इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, आजकल हर जगह पे लिखा होता है कि आप यहाँ कचरा फेंकोगे तो आपको इतना जुर्माना लगेगा, बट उस चीज़ को अप्लाई कोई नहीं करता है। मैंने ये चीज़ भी देखी है कि जहाँ लिखा होगा कि आपको यहाँ कूड़ा फेंकने के लिए 500 रुपये जुर्माना लगेगा, वहीं लोगों ने कचरे के ढेर डाले होते हैं। तो वो थोड़ी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ज़ीरो टॉलरेंस और स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए इस चीज़ के लिए कि अगर कोई कचरा फेंक रहा है तो वहाँ पे फ़ाइन है तो उनसे फ़ाइन चार्ज करो, और एक अथॉरिटी होनी चाहिए ऐसी जो स्पेशली इस चीज़ के करके लोगों को अवेयर करे। जी, बहुत ही आपने उम्दा विचार रखे मैम, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। और मैं आप सभी से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप कहीं भी अगर आप कुछ खाते हैं पीते हैं तो उसका कूड़ा या कचरा अपने बैग में या अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, उसे यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय। और जब आप घर पहुँच जाए या कहीं आपको डस्टबिन दिख जाए तो कृपया उसे उसमें डाल दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। हिमाचल, सुंदर हिमाचल, स्वच्छ भारत।